तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। सभी को सबसे पहले जय माता दी। आज नवरात्रि की 5वें नवरात्रों की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो डाला था, लाइव किया था वैसे मैंने पूरे दिन, लेकिन लाइव में कनेक्ट नहीं हो पा रहा, बार बार नेटवर्क दिक्कत हो रही थी। पहाड़ों में नेटवर्क का होता है और उस वजह से पूरी लाइव जो 5-7 घंटे की थी मैं आपको लाइव दिखाना चाह रही थी, लेकिन वो नहीं हो पाया, बीच में कट गया। जैसे ही मैं कोतवाली का मैंने वीडियो डाला, सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, मैंने टाइटल में कोतवाली लिख दिया तो मैं चेंज नहीं कर पाई, क्योंकि वो मैं कोतवाली नहीं, वो मुख्य पुलिस अधीक्षक थे, डीआईजी जो होते बड़े अधिकारी, उनके यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें की है। उसके लिए काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए, थैंक यू, आप दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग सच का साथ देते हो। आज मुझे आपके राय की बहुत ज़रूरत है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन किसी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी की ज़िंदगी को बचाने में आप मेरी मदद कर सकते हो। मेरा राय सही है या गलत, उस पर मुझे एक छोटा सा निर्णय आपका चाहिए। तो क्योंकि कल जो मैंने वीडियो डाला था ना थाने वाला, तो उस वीडियो से रिलेटेड एक एक मैटर मेरे पास आया है। मैटर बहुत गंभीर है और उसके आज देखिए मेरे मंदिर में जोत भी नहीं जली है, क्योंकि मैं अभी आ रही हूँ। उत्तराखंड में इतनी ठंड थी कि मैं स्वेटर भी नहीं निकाल पाई पूरे दिन बिजी होने के कारण। तो वहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हुई है, एक मैटर ऐसा आया है सेम इसी केस से रिलेटेड, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आपकी राय मेरे लिए मायने रखती है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। जिन लोगों को मुझे शुरू से भरोसा था उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, उसके लिए थैंक यू, आपका प्यार आभार, क्योंकि आप मेरा परिवार हो यूट्यूब पे। और मैं जो भी चीज़ें करती हूँ ना, मैं बिना सबूत के, बिना उसके मैं किसी चीज़ पे हाथ नहीं डालती, क्योंकि मुझे मेरे नंबर के बाद मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। और जो नंबर जहाँ से गया हो तो खैर बता ही दिया गया था, लेकिन उसके बाद मुझे इतने सारे कॉल आ रहे थे, मेरे लिए बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए मुझे कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ी। मैं सोशल मीडिया पे नहीं उन चीज़ों को शेयर कर सकती हूँ, करना चाहती हूँ, सॉरी। और क्योंकि अब जो ये मैटर मेरे पास आया ना, इसे भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करूँगी, जो भी करूँगी ग्राउंड लेवल पे करूँगी। यहाँ पे एक परिवार ने मुझसे मदद मांगी है, और मदद भी बिल्कुल सेम यही केस है। लड़का नशे के कारोबार में फंस चुका है और उसके साथ साथ गलत ट्रैक में उसे बस फंसा दिया गया हो, किसी गलत उसमें लिप्त पाया गया हो और कई चीज़ों में संदिग्ध है लड़का। लड़के का नाम है राहुल, क्योंकि आप लोग पूछते हो कहानियाँ बना रही ये है वो, हल्द्वानी से ही बिलोंग करता है। उसकी फैमिली मेरा वीडियो देखने के बाद उन्होंने इंस्टा पे मुझसे कांटेक्ट किया, उसके बाद वो मुझसे मिलने आए और उन्होंने अपनी पूरी जो बेटे की कहानी थी मुझे प्रूफ के साथ मुझे दी है और मुझसे हेल्प की उम्मीद की है। तो मैं ज़रूर मदद करूंगी, इसीलिए आपकी राय मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्या मुझे इस मुद्दे पे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, उस परिवार की मदद करनी चाहिए? क्योंकि सोशल मीडिया पे होता है ना, अगर हम किसी के लिए न्याय मांगने जाते हैं, जो जिसके लिए न्याय मांगते, कभी कभी वो संदिग्ध होता, वही उल्टा दूसरों के चक्कर में आके हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। और कभी कभी जो उनके सपोर्टर होते हैं वो गलत तरीके से हम आके ट्रोलिंग करते हैं, और मैं कभी भी ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मैं ना तो गलत करती हूँ ना गलत चीज़ों को बढ़ावा देती हूँ। हमेशा आपने देखा होगा, जो भाई बहन मुझे शुरू से जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, अगर मैं कुछ भी सोशल मीडिया पे लाती हूँ तो विथ प्रूफ लाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कल के दिन उंगलियां उठे और मैं डरूं और मैं सोशल मीडिया पे उल्टे आपसे माफ़ी मांगूं। अपनी बात रखने का हमारा हक है, अगर कोई वायरल हम उसके बारे में कह रहे हैं तो हमें पूरा अधिकार है, वह सही है गलत है उन चीज़ों को रखने का, क्योंकि जो भी किसी पर वीडियो बनाते हैं उनको पूरा हक होता है। लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं कि फेमस होने के लिए कर रही हैं, इसको प्रमोट कर दिया, तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हो ज़रा सोच समझ के करो, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी उल्टी पड़ जाती है। और आज मैं बात रखूंगी उस लड़के की। उस लड़के को नशे के कारोबार में फंसाया गया है, 4 बच्चों की माँ के साथ वो फंसाया गया है, और पता चला कि उनका एक ग्रुप चलता है, 5-6 लड़कियां हैं, रूम रेंट पे था उनका, समझ में नहीं आ रहा था। जो मकान मालिक था वो भी इसी तरीके का था, संदिग्ध पाया जाता था। और उसकी जो फैमिली थी बाहर रहती, पहले जिस जगह पे रहते थे वो रेंट पे रहते थे, लेकिन उसका परिवार बाहर रहता था, पता नहीं चला। लेकिन मोहल्ले के लोगों को पता चला, धीरे धीरे उन्होंने कंप्लेंट करने शुरू करी, वहाँ से उसने रूम चेंज करा दूसरी जगह। और वो जो लड़का है राहुल, वो केवल मात्र 17 साल का लड़का है, और उसके ग्रुप के 4-5 लड़के उनने फंसाए हुए शादीशुदा महिलाएं हैं, उन्होंने उन लड़कों को गलत रास्ते पे धकेल दिया। उन्हें तरह तरीके का नशा दिया जाता है और उनसे गलत काम करवाया जाता है। और कई बार पुलिस ने जब उसका पहले रूम का पता चला, छापे पे
पुलिस वहाँ पे पहुँची तो वो बंदे सभी लड़के खिड़की के रास्ते जो एक्स्ट्रा बनाया हुआ था पता नहीं चल पाए, गोपनीय रास्ते भी बना लेते, वहाँ के रास्ते फरार चले गए थे। उसके पेरेंट्स से सामने आके से मुझे मदद मांगी है, क्योंकि जब ये चीज़ें होती ना उसमें बहुत सारी चीज़ें संलिप्त होती है। इनके साथ बड़े बड़े लोग मिले होते हैं जो इसको अंजाम देते हैं, और ये डायरेक्ट धमकी देते हैं कानून की, क्योंकि इन्हें पता होता है अगर हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो हमें बचाने वाले हैं पीछे से। इसलिए इसका परिवार बहुत डरा हुआ है, क्योंकि लड़के के माँ बाप अगर लड़के से कुछ कहते हैं तो उसको ये लोग मुद्दा बना के लड़के को उनके खिलाफ कर देते, उसे नशा देकर या उसको गलत चीज़ें भड़का कर उसका ब्रेन वॉश करके उसको गलत ट्रैक में घसीट देते हैं, लड़के से गलत काम करवाते हैं और माँ बाप के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। वहीं पे वो लेडीज जो है वो 4 बच्चों की माँ है, अपने पति को छोड़ चुकी है, अपने साथ 5-6 लड़कियों को रख के वो उसने गलत कारोबार शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पे सॉरी ये चीज़ें बोल नहीं सकती, और उस गलत कारोबार में उन बच्चों को रगड़ रही है और नशे के इंजेक्शन दे रही है और नशे की हर वो चीज़ दे रही है। उस परिवार ने जब मेरा वीडियो देखा थाने में जाते हुए तो उन्हें बिलीव हुआ, शायद वो मेरा वीडियो पहले से देखते थे। उन्होंने सामने से हमसे संपर्क किया, इंस्टा पे आके फॉलो किया और उन्होंने फ़ोन से कांटेक्ट किया, फिर वो आके हमसे मिले, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें हमें बताई है। अब कई चीज़ें हैं, देखिए मैं सोशल मीडिया पर ओपनली केवल मैं नाम बता रही हूँ और जगह बता रही हूँ, हल्द्वानी से है, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं सोशल मीडिया पे शेयर करूँगी जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे लगता है ऑफलाइन ही मदद करनी लोगों की ज़्यादा अच्छी होती है। और क्या मैं ये मदद करके सही कर रही हूँ गलत, आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने आज मुझे कमेंट किया था आप हमेशा झमेले में रहते हो लेकिन काम अच्छा करते हो। थैंक यू सो मच कि आपने काम अच्छा बोला, और झमेला देखिए जहाँ पे सही चीज़ें होती है आप जानते, मैंने आपको रिप्लाई भी किया, कलयुग है, कलयुग में झमेले में इंसान रहता, लेकिन मैं वो लेडीज हूँ ना, मैं सच के लिए उनको फिर कब्र से भी उखेड़ के लाने की हिम्मत रखती हूँ। हाँ, मैं गलत नहीं होनी चाहिए, मैंने कोई ऐसा इनलीगल कोई चीज़ ना किया हो, मेरे अगेंस्ट ऐसी चीज़ें ना हो कि मैं उसको ना बोलूँ, लेकिन अपनी बात को रखने का दम रखती हूँ अगर सच्चाई है। तो उसका पेरेंट्स आ चुका, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दी है कि वो बहुत बड़ा प्रूफ है। उस लेडीज को जब पकड़ा जाएगा तो खुद ही समझ जाएगी। और सोशल मीडिया के थ्रू मैं कोई भी कहानी नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि लड़के का पूरा परिचय भी नहीं दूंगी, लोग सतर्क हो जाते हैं और उनका ब्रेन वॉश करने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है अपने फ़ायदे के लिए ऐसे बच्चों का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर कोई इस तरीके के लोग हैं तो उन लोगों से हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपके सामने ऐसे 17, 18, 16 साल के ऐसे नाबालिग बच्चे गलत पाए जाते हैं, उनको बढ़ावा मत दीजिए। सिर्फ अपने थोड़े फ़ायदे के लिए या किसी को गिराने के लिए आप ऐसे काम मत कीजिए, किसी घर का लाल चला जाए। मैं ऐसे बच्चों के लिए मुझे बड़ा दर्द फील होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चे सही रास्ते पे जा सकते हैं अगर हम इनको सपोर्ट करें, और कहीं ना कहीं हम लोग इन्हें गलत तरीके से इनको डिमोटिवेट करके इनके माइंड को वॉश करके इनको गलत रास्ते से निकलने नहीं देते हैं। हमारी दुश्मनी उन बच्चों से नहीं है, उन गलत चीज़ों से है जो उनके अंदर घुस चुकी है। हम चाहते कि उनके अंदर से वो गंद निकालने की अगर हमारे अंदर क्षमता है तो जीने का अधिकार हर किसी को है। उस बच्चे को हम सामाजिक दायरे में रहते हुए एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं, उससे सही क्योंकि किशोरावस्था वो एज होती है, बच्चा वहाँ पे भटक जाता है। आपने देखा होगा जब बच्चा किशोरावस्था की एज में जाता है, अगर उससे जिद करी जाए तुम ये नहीं करोगे तो वो वही चीज़ें करता है, वो उन्हीं चीज़ों में घुस जाता है और वो मानता नहीं, क्योंकि उम्र ऐसी होती है वो किसी की सुनता नहीं अपने अलावा, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे पीछे धकेलना है अपनी चीज़ों। इसलिए उस इंसान को समझाने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। और आप देख रहे होंगे मेरी शक्ल कुछ ऐसी लग रही है क्योंकि बहुत लंबा कल सफ़र तय किया है मैंने, 100 किलोमीटर पहाड़ के रास्ते उबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा। और मैं लाइव थी तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई इसलिए नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रही थी, उसमें मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी, इस वजह से दरोगा जी थक गए थे, 2 तरफा था तो मुझे कार ड्राइविंग कर रही थी, इस वजह से मैं रिप्लाई भी नहीं दे पा रही थी। और सबसे बड़ी बात, मेरा चश्मा मुझे मिल नहीं रहा है, हो सकता है वो शायद पुलिस ऑफिस में ही रह गया या कहीं मिस हो गया, ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, जब से आई हूँ वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है, पास की कंप्यूटर में काम करती हूँ ना, तो इस वजह से आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है और उस वजह से मैं कमेंट्स पढ़ने में भी दिक्कत हो रही, रिप्लाई करने में भी दिक्कत हो रही, मैं वीडियो भी अपलोड सही से नहीं कर पा रही क्योंकि उसके जो कीवर्ड है वो डालना और कई चीज़ें होते हैं मैं नहीं कर पा रही हूँ।
तो इस वजह से अगर नहीं मिलेगा तो मुझे फिर अपने दूसरे शहर बाजपुर जाना पड़ेगा। वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो उनको फ़ोन करके टाइम लेना पड़ेगा, तो वो चश्मा मेरा बना देंगे मेरे नंबर के हिसाब से। तब 1-2 दिन और लगेगा। इस तरीके से मुझे मैनेज करना है। तो इस संबंध में जो ये बच्चे की जो कहानी मैं आपको बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, क्योंकि कल का जो वीडियो था उसको देखकर एक परिवार को हिम्मत मिली, उनको लगा कि मैं उनकी मदद कर सकती हूँ शायद, क्योंकि हमारा बच्चा होता है ना, छोटे से जब हम पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं उसको, उसके दर्द को महसूस करते हैं, और जब उसे दुख होता है, चाहे कितना ही बुरा हो, हमें उससे ज़्यादा दुख होता है। पहला दुख तो ये होता है कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है। दूसरा दुख खुद पर होता है कि हम खुद उस बच्चे को सजा दे रहे हैं। इसलिए ऐसे बच्चों से जो अपने माँ बाप से बगावत करके गलत रास्ते पे चले गए, तो प्लीज़ मेरा उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, कहीं मेरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो नशे के कारोबार से प्लीज़ बचें, क्योंकि जहर है, बहुत जहर है। ये आपकी ज़िंदगी को नर्क से भी बदतर बना देता है। जीवन बहुत अनमोल है। सबसे पहली हमारी क्या होती है कि अगर कोई इस तरीके के उसमें फंसता है, ना कि उससे कंट्रोवर्सी में लेना, ना उसकी ज़िंदगी का मजाक बनाना है। सबसे पहले हमारा हक ये है कि हमें उसे बचाना है उस चीज़ से, उस गलत रास्ते पे जाने से। मैं कोई भी कोशिश हो, वो कोशिश करनी है कि वो बच्चा उस गलत चीज़ों से निकल जाए। हमारी गलत चीज़ें और हमारे सही और गलत में शायद उस ट्रैक में वो ना फंसे, अपनी कंट्रोवर्सी में से ना फंसाए। इसलिए मैं इस मैटर को सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी। जो ये मामला मेरे पास आया है और मुझे बोला भी है उनके जो पेरेंट्स हैं, उस बच्चे के पेरेंट्स ने, कि प्लीज़ मेरी मदद करें। जो भी ग्राउंड लेवल पे मुझसे मदद होगी मैं ज़रूर करूँगी, मैं पूरी, और मुझे उम्मीद है मैं से उसको निकाल दूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी आई है मेरे पास और मेरा एनजीओ पूरा सपोर्ट करता मुझे ऐसी चीज़ों के लिए। और जिस भी परिवार में ऐसे नशे के बच्चे मिलते हैं ना, प्लीज़ उसके साथ कोई ऐसी चीज़ मत करिए कि वो उस गलती में अपने जीवन को खतरे में डाल दे। ऐसी चीज़ें मत करिए, क्योंकि वो बच्चा अपने अलावा किसी की सुनेगा नहीं। मैं इस बात से अच्छी तरह जान चुकी हूँ कि नशे के कारोबार में घुसा हुआ बच्चा अपने दिमाग से कभी काम नहीं करता, वो दूसरे के इशारों पे चलता है। इसलिए अगर आपके नज़दीक ऐसे बच्चे मिलते हैं तो उनको सुधारने के कई तरीके, अगर वो नहीं सुधरते हैं तो उसके लिए अगर ऐसे ट्रैक में फंसते हैं तो वो क्योंकि जो ऐसे फंसाने वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं गलत होते हैं, उनकी कमजोरियां होती हैं। अब मैं उस महिला जो धंधे में लिप्त है वो तो जेल जाएगी, खैर वो तो डिसाइड है। जिस दिन छापामारी में पकड़ी गई तो बहुत ज़्यादा ये अपराध है, तो उसमें वो उसके साथ जो होगा वो तो कानून करेगा। लेकिन उस बच्चे को सुधारने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाएगा। नशा मुक्ति केंद्र में आप जानते हो, अगर किसी नशेड़ी को भेजा जाता है तो 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली शायद वो लेते हैं चार्ज। लेकिन जहाँ हमारा एनजीओ चीज़ें पहुंचाता है, हमारा एनजीओ हाथ डाल देता है या हमारा ग्रुप उस चीज़ को ले लेता है, तो उसको हम फ्री में ट्रीटमेंट करवाते हैं। जैसे मेंटल असाइलम है, कोई मेंटल डिस्टर्ब है, उसको भी बरेली हॉस्पिटल वहाँ फ्री में ट्रीटमेंट हम करवाते हैं। लोगों से तो ले लेते हैं पैसा, एक अच्छी खासा अमाउंट ले लेते हैं, लेकिन जहाँ हम लोग उसको अपने एनजीओ के थ्रू भेजते हैं तो वहाँ पे उनको कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में ट्रीटमेंट होता है। ऐसे ही नशे में अगर कोई बच्चा चला जाता है तो उसे भी नशा मुक्ति केंद्र रखा जाता है और उसका फ्री में ट्रीटमेंट होता है, इलाज हो जाता है और सही होके वो घर आ जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जो लड़के इस रास्ते पे जाते हैं तो बहुत हाई फाई घरों के लड़के होते हैं। और सॉरी मैं बताना भूल गई, उस बच्चे के भी माँ बाप गवर्नमेंट टीचर हैं, अच्छी पोस्ट में हैं। और टीचर का बच्चा तो बड़ा ताजुब होता है ना, टीचर का बच्चा ऐसे ट्रैक पे चला जाए तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि दुनिया को अच्छा रास्ता दिखाने वाले टीचर अपने बच्चों को नहीं बचा पाते, तो इससे बड़ा दुख क्या है। लेकिन माँ बाप का थोड़ी ना तकलीफ है, माँ बाप का ही तो तकलीफ है सबसे बड़ा, क्योंकि माँ बाप अपने आप में व्यस्त है तो बच्चे पर ध्यान नहीं जाता, बच्चा गलत रास्ते पे चला जाता है। माँ बाप प्राइमरी स्तर का, बच्चा उनका अभी 17-18 साल का है, 11th 9th से उस बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी थी, मैं बताना भूल गई सॉरी। 9th क्लास से उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, वहाँ से वो गलत रास्ते पे चला गया। यारी दोस्ती संगत गलत हुई, क्योंकि माँ बाप बिजी थे। और मैं सारे माँ बाप को नहीं कह रही हूँ, जो जॉब करते हैं बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप होते हैं कि अपने आप में थोड़ा उनका प्रॉब्लम चलता है तो उससे बच्चे पर वो ध्यान नहीं देते और बच्चा गलत रास्ते पे चला जाता है। तो ऐसे पेरेंट्स से भी कहूँगी सामंजस्य बना के चलें, बच्चों में एक गाइडलाइन बना के चलें ताकि बच्चा गलत रास्ते पे नहीं जाए। तो
बच्चा इस उसमें जा चुका है, उस बच्चे को बचाना है। आप सब लोग अपनी अपनी ब्लेसिंग दीजिए कि बच्चा सही सलामत निकल जाए ट्रक से, और उस बच्चे को भी समझ में आ जाए कि मैं गलत था और मेरी जीवन बड़ा अनमोल है। और सबसे बड़ी बात, उन बेचारों का इकलौता बेटा है, और दुख ना, माँ बाप का दुख मैं देख नहीं पाती हूँ। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा मुझे, प्लीज़, आपकी राय की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे समाज में इस तरीके के बहुत सारे कारनामे हो रहे हैं जिन्हें अब किस किस को सुलझाए समझ में नहीं आता। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि कई लोगों को शायद इससे कुछ प्रेरणा मिल जाए और कुछ सुधार आ सके। मेरे मुद्दे हमेशा सुधार के ही लिए होते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग, क्योंकि सोशल मीडिया है, यहाँ पे लोग अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। यहाँ पे लोग ये नहीं देखते कि शायद इससे किसी की ज़िंदगी बच जाए या किसी की ज़िंदगी सुधर जाए। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि इस कंट्रोवर्सी से हमें क्या मिल सकता है, इसलिए बीच में घुसकर कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं, कुछ परेशान करने का काम करते हैं और ज़िंदगी को तहस नहस कर देते हैं। अगर इस तरीके के केस आते हैं ना, उसको समझिए प्लीज़, उसकी बारीकियों को समझिए, जानिए उस चीज़ को कि क्यों अगला बंदा बोल रहा है। मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा चैनल आप देखिए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 25 अक्टूबर को 1 साल होगा। सोशल मीडिया पे बिल्कुल एकदम नहीं हूँ मैं। मेरे लिए पैसा वगैरह, आप बोलते हो कि व्यूज़ के लिए डॉलर छापने आ गए, तो बड़ा शर्म आता है यार मुझे, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो भी आता है ना, डॉलर छापने के लिए आता है। हर किसी का सपना होता है कि यूट्यूब पर हम पैसा कमाएं। ये हमारा भी होगा अरमान, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे उस फ़ायदे में किसी का नुकसान ना हो, किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो, किसी के माँ बाप बिलगमेल ना हो। लेकिन आप लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी मजाक बना के डाल देते हो, माँ बाप का मजाक बना देते हो। अगर माँ बाप कुछ कहे तो माँ बाप को फर्जी बता देते हो। तो इस तरीके का कुछ भी काम करने से पहले प्लीज़ थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अपने दिमाग को सही तरीके से रखिए। नवरात्रि चल रहे, 9 दिन नवरात्रि के मैंने बोला था, मुझे मतलब माता की चौकी से ना उठूँ क्योंकि अखंड जोत था, और मुझे क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई थी, हद से ज़्यादा हो रहा था मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास इतने फ़ोन आने लग गए थे मेरे पर्सनल नंबर पर कि मुझे उठकर जाना पड़ा। और क्योंकि काफ़ी चीज़ें रिवील हुई कि नंबर कहाँ से निकला, ये चीज़ बता दी गई सोशल मीडिया पे। और ऐसे बच्चों के लिए मैं कहती हूँ, बेटा ऐसे चीज़ों से बचो। हम किसी के दुश्मन नहीं, मैं फिर कह रही हूँ दोबारा, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। मुझे पता है कई बच्चे डर गए हैं मेरे इस चीज़ से, और वो चीज़ें साफ दिख रही है, डर के मारे कोई बीमार है, कोई कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं, हम इस समाज के हिस्से हैं। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी डिस्कशन हमें बता सकते हो अपने वीडियो के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। दुनिया का कोई इंसान नहीं है, चाहे वो माँ बाप हो, पत्नी हो या पति हो, किसी को ब्लैकमेल कर ले। अगर आप बच्चे भी हो, आपको किसी ने ब्लैकमेल करके रखा है, तो आप मुझे बताइए। मैंने उसमें काजल हैं, काजल सिंघाला जी हैं, उनका नंबर वो उसमें उन्होंने अपना दिया है, आईडी दिया है, वीडियो है मेरा नीचे, जिसमें उन्होंने मुझे वीडियो भेजा था। काजल सिंघाला जी राजस्थान की एसएसपी है, कुछ महिला अधिकारी हैं। उन्होंने एक वीडियो मैंने शेयर किया था, उन्होंने बोला था अगर कोई ब्लैकमेलिंग का शिकार होता तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उन लोगों को बिना आपका नाम ओपन करे निकाल के दूंगी। जाके उनकी वीडियो को देखें, नीचे मेरे बहुत नीचे वो वीडियो है मेरे, उसमें आप कांटेक्ट कीजिए। कोई आपको ब्लैकमेल करता है तो उनसे कांटेक्ट कीजिए, हेल्प मांगिए। और ऐसे रास्ते से निकलने के बहुत तरीके हैं, जिंदगी जोखिम डालना ही है नहीं इसका वो सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन है कि आप जिंदगी को जियो, एंजॉय करो। अगर कोई रिश्ता आपको बिल्कुल मारने पे उतारू आ गया, मजबूरी में आप उसे झेल रहे हो, तो ऐसा कुछ ना करें कि आपको अपने आप को प्रॉब्लम में डालना पड़े। उस रिश्ते से आसानी से निकल सकते हैं। उस रिश्ते को बांध कर, झेल कर, उसमें घुट कर, जिंदगी को खतरे में डालकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोनों तरफा फ़ायदा नहीं है और किसी को हक नहीं है, चाहे वो पत्नी है, पति है, माँ है, बेटा है, सास है, ससुर है, बहू है, किसी को हक नहीं है किसी की ज़िंदगी को नौकर की तरह झिलवाने पे मजबूर कर दे। सबको हक है अपनी ज़िंदगी। आप देखते हैं सोशल मीडिया पे क्या हकीकत में भी जो औरतें अच्छी खासी हैं, बहुत अच्छी हैं और उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। अगर पति छोड़ के भाग जाता तब भी उसे अपनी ज़िंदगी काटनी पड़ती है। कानून क्या होता है? कानून तो बाद में करता है ना जो करता है। और अगर पत्नी छोड़ के चली जाती, अच्छी खासी चलती फिरती, तो भी पति को झेलना पड़ता है। कोई शराबी नशेड़ी पति है, नहीं करता पत्नी की केयर परवाह, तब भी तो वो जीती है। लेकिन किसी के बच्चे को ब्लैकमेल करना, किसी से गलत काम करवाना बिल्कुल गलत है।
और इस मैटर में आपका क्या कहना है प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो लंबा हो गया लेकिन आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। और जब भी मुद्दे लाती हूँ मैं चाहती हूँ मेरे समाज के बच्चे सुरक्षित रहें, उन पर कोई आँच न आए। हाँ, थोड़ा गुस्सा आता था लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि हर चीज़ को सोशल मीडिया पर ओपन करने से सक्रियता बढ़ जाती है कुछ लोगों की, और ऐसा किसी के बच्चों के साथ रहा। और सोशल मीडिया पर अगर वो चाहते हैं हम उनके बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं तो ज़रूर दूसरा जो व्यक्ति रोक रहा आता तो वो सतर्क हो जाए, क्योंकि कई लोगों की कुंडलियाँ निकाल चुकी हूँ मैं। दोबारा ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर वो पता भी चल जाएगा। फिलहाल आप चाहते हो कानूनन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ओपन नहीं की जा सकती है। माँ का लाल अभी परेशानी में है और आपकी राय प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। मैं थैंक यू सो मच, क्योंकि मदद करने से अगर कोई मुझे सामने से आके हेल्प मांगता है, रोता है ना, तो मैं आंसू नहीं देख सकती हूँ। अब आप इसे मेरा स्वार्थ समझो या मुझे गालियाँ दो, मेरे साथ बदतमीजी करो, कुछ भी करो, या आपका नेचर है। और मैं 1 बार माफ़ करती हूँ, 2 बार माफ़ करती हूँ, 3 बार माफ़ करती हूँ, 10 बार भी करती हूँ, लेकिन फाइनली जब आ जाता है ना फिर मैं माफ़ नहीं करती हूँ। ये बात याद रख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, अगर हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। और सुरक्षित रहें, अपने अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, अपने अपने माँ बाप की दिली तमन्ना पूरी करें, क्योंकि भगवान परमात्मा अपने माता पिता में बसे हैं। जो माँ बाप की बेइज्जती करता है, उनको समाज में जलील करता है, कहीं ना कहीं ऊपर वाला उससे खिन रहता, परेशान रहता, और परेशानी ज़िंदगी भर साथ में आ जाती। इसलिए सभी बच्चे सुरक्षित रहें। और जिन लोगों को बुरा लगा उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मेरा लक्ष्य किसी को परेशान करने का नहीं था, लेकिन हाँ सामाजिक मुद्दों को रखती हूँ तो प्लीज़ कंट्रोवर्सी ना करें। आप लोग अपने अपने जीवन में खुश रहें, अपने अपने कॉन्टैक्ट पे काम करें, अपने अपने उसमें करें, और दूसरों को मजाक करना, बदतमीजी करना, ये सब चीज़ें छोटी छोटी उनकी कमियां निकालना छोड़ दें, क्योंकि छोटे छोटे लोग भी कभी बड़े बड़े कारनामे कर देते हैं। थैंक यू सो मच। डेली सुबह 8 बजे वीडियो आता है, और कुछ मुद्दों में जब फंस जाती हूँ कंट्रोवर्सी में तो नहीं आ पाता है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।